Good morning, India. Welcome to the Edu Show. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शब। आज है 29 मई और अब हम लोग 29 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव यदि आपके मन में है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में पी कुमारन को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त, जिसको हाई कमिश्नर भी बोलते हैं, नियुक्त किया गया है? तो पी कुमारन को भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में सिंगापुर में नियुक्त किया गया है। पी कुमारन, आपको नाम याद रखना है, नए उच्चायुक्त बने हैं सिंगापुर के। और कल मैंने बताया था पीके नायर को भारत का नया राजदूत नाइजर देश में बनाया गया है। किस देश में? नाइजर देश में पीके नायर को, और सिंगापुर में पी कुमारन को। दोनों का नाम कॉमन है, इसलिए आपको नोट डाउन करके इसको याद कर लेना है। और यहाँ पे बात हो रही है सिंगापुर की। तो दोस्तों, सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और वर्तमान में सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। और वर्तमान में सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। इनका नाम आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में एनडीबी भी बोलते हैं, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइज को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे बात हो रही है एनडीबी की। तो एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2014 में एनडीबी की स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है ये चाइना के संघाई शहर में है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो यानी कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाएंगे तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, और यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसका फैसला जो है ये हरियाणा सरकार ने लिया हुआ है। और यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा की। तो जान लेते हैं, हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, और हरियाणा के वर्तमान में सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इनका नाम आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है? यानी 1100 ईयर्स ओल्ड शिवलिंग यहाँ पे मिला हुआ है। तो किस देश में और किसको मिला है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को, और ये मिला है वियतनाम में। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि ये 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो इसके बारे में कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इसका स्थापना हुआ था 1861 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। और इसका जो है नई हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। किसका? तो भारतीय पुरातत्व विभाग। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है? तो पी विद्यावती। इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में एडीबी ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण देने की घोषणा किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल को जो है अभी हाल ही में $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। और क्यों की है? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए। और यहाँ पे बात हो रही है एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो जान लेते हैं एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 यानी 1966 में हुई थी। और वर्तमान में एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मनीला में है। कहाँ है? तो मनीला में है। और
इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो मोसासुक ओसगावा जो है ये वर्तमान में ADB के हेड हैं। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत के गिरावट का अनुमान लगाया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स, बहुत सारे संस्थाओं ने बहुत सारा अनुमान लगाया है, इसीलिए नाम के साथ उनका अनुमान याद रखना है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिंच रेटिंग्स, इन दोनों ने जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। दोनों का नाम एक साथ याद रखिएगा, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिंच रेटिंग्स। इन दोनों ने 5% भारत की अर्थव्यवस्था को डाउन होने की अनुमान लगाया है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अपने यहाँ के सभी निजी अस्पतालों को अपने अंडर में ले लिया है। ऐसा है कि वहाँ के 80% सीटों को, प्रत्येक अस्पताल के 80% सीटों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है और वो कोरोना वायरस के रोगियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और बात हो रही यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चीफ जस्टिस बने हैं मुंबई हाई कोर्ट के दीपंकर दत्ता। इनका नाम आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की हुई है। किसने? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र में ही शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। ये यदि पूछ दे कि किस राज्य से रिलेटेड है तो महाराष्ट्र से, इसको भी आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने का योजना तैयार किया है? यानी कि उस राज्य में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके स्वास्थ्य डेटाबेस को राज्य सरकार सुरक्षित रखेगा, ठीक है। और उनके हेल्थ के इन्फो को, उनके हेल्थ के डेटा को राज्य सरकार कलेक्ट करके अपने पास सुरक्षित रखेगी। और यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार। और बात हो रही है यहाँ पे कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड भी कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कोरोना वॉच ऐप, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। और ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट गो नामक एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो कर्नाटक सरकार ने। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मदद के लिए है कर्नाटक राज्य में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD के रूप में SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। और बात हो रही है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसका स्थापना हुआ था भारत के आज़ादी के समय 1947 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर भी याद कर लीजिए, नई दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लिखी गई पुस्तक द इकोबॉग के लेखक कौन है? द इकोबॉग, ये बच्चों के लिए कोरोना काल में जो है बच्चे घर पे रहे हैं, इनके मनोरंजन के लिए इस पुस्तक को लिखा गया है, द इकोबॉग को। और इसको किसने लिखा है? तो JK रॉलिंग ने लिखा है। और इनका नाम याद रखिए क्योंकि इन्होंने हैरी पॉटर नामक पुस्तक भी JK रॉलिंग ने ही लिखा था, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 की वजह से संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO भी बोलते हैं, का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और यह किस देश में होने वाला था? संघाई शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक, इन दोनों को जो है याद रखिएगा, किनको किनको? तो संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक,
ये दोनों को स्थगित कर दिया गया है, जो कि ब्राजील में होने वाला था। और यहाँ पे बात हो रही है एससीओ की, यानी संघाई सहयोग संगठन की। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 2001 को हुआ था संघाई सहयोग संगठन का स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग शहर में है। और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। और बात हो रही है यहाँ पे एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की। तो इसका जब शुरुआत हुआ था तब इसमें मात्र 6 मेंबर थे, लेकिन बाद में इसके मेंबर बढ़कर कितने हो गए हैं? तो 8 हो गए हैं। और ये 8 मेंबर्स कौन कौन है? तो चीन है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इन 8 कंट्रीज का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने जो है मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें क्या होगा? तो इस हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा सकेगी और इस हेलीकॉप्टर में कोई व्यक्ति भी नहीं रह सकता है। बिना व्यक्ति के जो है इस ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण कर लिया गया है। और यहाँ पे बात हो रही है चाइना की। तो चाइना से रिलेटेड भी कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि सबसे पहला मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है टियानवेन प्रथम। और ये क्या है? तो ये चाइना का प्रथम मंगल मिशन का नाम रखा गया है। क्या? तो टियानवेन फर्स्ट। और एशियन पैरा गेम्स जो कि 2022 में होगा, ये भी चाइना में होगा। और इसका शुभंकर का नाम क्या है? तो फेई फेई। क्या है? फेई फेई। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको हमारे वीडियो से मदद मिल रही होगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।